नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हमारे स्पेशल बुलेटिन का। पब्लिक ने क्या सोचा है नोटा को लेकर। इंदौर में बड़ी पार्टियों को अगर हम देखें तो इसी पर हम बात करेंगे। सिर्फ बीजेपी का ही उम्मीदवार मैदान में है। वजह ही कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने एन नामांकन के दिन अपना जो नामांकन था वो वापस ले लिया। लेकिन एमपी की इस हाई प्रोफाइल सीट की जो जंग है वो अब धीरे धीरे रोचक होती जा रही है। कांग्रेस ने इंदौर में नोटा पर बटन दबाने की अपील मतदाताओं से कर दी है। वजह साफ है कि कांग्रेस उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गया। अपने उम्मीदवार के एन मौके पर बीजेपी में निकल जाने पर कांग्रेस कई सवाल भी खड़े कर रही है। वहीं चुनाव अधिकारी ने भी कह दिया है कि नोटा का विकल्प है जो किसी भी मतदाता के लिए खुला हुआ है। आज हम इंदौर की इसी अजीब घमासान पर चर्चा करेंगे। हम सीधे वोटरों से भी बात करेंगे कि उनके दिल में क्या है। आप भी हमें कॉल कीजिए, आप इस पर क्या सोचते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम, जिन्होंने नामांकन के आखिरी दिन वो मैदान से हट गए और बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस से इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े किए कि किस तरीके से नेताओं पर दबाव बनाकर बीजेपी अपने पाले में कर रही है शामिल। तो ऐसे में अब सवाल ये कि जब सिर्फ बीजेपी का ही कैंडिडेट मैदान में है तो क्या वो वही और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक है इलेक्शन कमीशन से हमारे साथ। हम अमृतांशी भोपाल से जुड़ेंगे, हमारी संवाददाता समीर खान इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अमृतांशी, पहला सवाल आपसे, अब जिस तरीके का माहौल हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस अब नोटा को लेकर मतदाताओं से अपील करे कि अगर कोई और कैंडिडेट नहीं तो आप नोटा, आपके लिए जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। लगातार आम जनता से आपकी बातचीत इस मुद्दे पर हो रही होंगी। क्या प्रतिक्रिया लोगों की सीट को लेकर है जब से अक्षय कांति बम ने कांग्रेस का पाला छोड़ बीजेपी का थामा है? बिल्कुल, देखिए, सूरत के बाद अगर कोई तस्वीर निकलकर सामने आई हो तो वो इंदौर की तस्वीर थी। और यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है। मैं चाहूँगी हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक आपको दिखाएं, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो कम मतदान हुआ है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये लगातार प्रयास कर रहा है कि जो है चुनाव को पर्व के रूप में बताएं। और इसमें आप देख रहे होंगे लिखा भी है चुनाव का पर्व, देश का पर्व। और क्योंकि डाक मतपत्रों से जो है वोट डालने शुरू किए जा चुके तो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वोट डालने के लिए निकले। ये अब इलेक्शन कमीशन प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए, वोट ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर अक्सर ये कहा जाता है कि वोट जो है वो किन आधार पर दिया जाए। हम जनता से ये सवाल अक्सर करते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर जो है कई सारे लोग मौजूद हैं। अंकल जी भी मौजूद हैं। सर, एक अभी पिछले दिनों एक घटना हुई, जो इंदौर के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, आप फिर भी आपको लगता है कि हम जो वोट देते हैं, मैं बस आपसे ये सवाल पूछूंगी। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो हम वोट देते हैं, क्योंकि जो है इंदौर में रिसेंटली अभी कांग्रेस के प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया, तो आपको लगता है वहाँ पे कांग्रेस ये कह रही है कि आपको नोटा को वोट दे देना चाहिए। क्या ये सही है? क्या नोटा को वोट जनता का जाना चाहिए या फिर किन आधार पर जाना चाहिए? नहीं, जनता का तो ये होना चाहिए कि भाई संविधान है, संविधान में आपको हक मिला है वोट डालने का। और सभी पार्टियों को आर्टिकल 19 के तहत मतलब उनको चुनाव लड़ने का, प्रचार करने का समान अवसर और समान अधिकार मिला हुआ है। तो ये लोकतंत्र की मतलब कहीं ना कहीं बेबस करने की प्रक्रिया है। और हम ये चाहते हैं कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और मतदाता अपना कहाँ वोट डालता है, कहाँ किसको चुनना चाहता है, उसको स्वतंत्र है, वो जिसको चुनना चाहे। लोकतंत्र में उसको अधिकार है और सभी पार्टियों को अपना अपना अधिकार है। और उसके तहत ही सब कुछ संविधान को देखते हुए सारी चीज़ें होनी चाहिए। बस ये मेरा। आपको लगता है ये नोटा का जो ऑप्शन बहुत समय पहले खोला गया, ये क्या जनता के लिए एक सही ऑप्शन है? जो किसी को भी नहीं चाह रहे हो तो वो नोटा के पास जाए। और ऐसी पार्टी, अब राजनीतिक दल ऐसी अपील कर रहे हैं कि आप नोटा को वोट डाल दीजिए। नहीं, वो लोगों का अपना मत है, वो नोटा को देना चाहें, लेकिन उनको समान रूप से सबको चुनने का अधिकार होना चाहिए। वो जिसको देना चाहे, नोटा को अगर वो देना चाहे तो नोटा को दें। नोटा लेकिन विकास नहीं दिलवा पाएगा। नहीं, अगर जनता किसी कैंडिडेट को नहीं चाहती है देना, जैसे मान लो मैं 10 लोगों को नहीं चाहता हूँ तो मैं नोटा का बटन दबाऊंगा। अगर उसमें से मुझे लगता है कि जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांतों को आगे पहुँचा सकता है, संविधान को अच्छे तरीके से लागू कर सकता है, लोगों के लिए अच्छी खुशहाली ला सकता है, तो मैं उसको चुनूंगा। ये मेरा मौलिक अधिकार है।
बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। सर मैं चाहूँगी कि आप भी 2 मिनट मेरे पास आएँ। इंदौर में रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने मैदान छोड़ के वो बीजेपी में आ गए। अब वहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि आप किसी को वोट मत दीजिए, आप नोटा को वोट दे दीजिए। तो क्या ये सही है? नोटा का वोट कोई फायदे का वोट जी। है? मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, जी जी लेकिन आपको लगता है कि हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए या फिर नोटा जी को? जी बिल्कुल सोच समझ के वोट देना चाहिए। जो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, जो देश के लिए कुछ कर सके और विकास कार्यों को जी। आगे बढ़ा सके, सांसद की भूमिका निभा सके, उनको वोट देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जनता बेहद ही जी, समझदार है ज्योति, और उन्होंने जो एक बात कही भी है कि जी जी अमृतांशी, बिल्कुल जो मतदाता है वो जागरूक है, सब चीजों की भली भांति वो परख रखता है। हम बातचीत लगातार ऐसे ही लोगों से, मतदाता तो से ही कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाकिर, एक दर्शक हैं। जी कहिए, क्या आपकी इस मुद्दे पर राय है? आप क्या कहेंगे नोटा को लेकर जो एक ऑप्शन है? सबसे पहले तो मैडम, मैं मध्य प्रदेश एनडीटीवी के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे जनहित के मुद्दे उठाते हैं, जी जिसमें आप, मैं देखता हूं हमेशा कि हमेशा जो है लोगों की भलाई के लिए एक कार्यक्रम लेके आए। ऐसा कोई भी चैनल नहीं चला रहा, जितने भी एमपी में चैनल चल रहे हैं मैं सब देखता हूं, लेकिन आप लोगों की तरह कोई उठाते ही नहीं है जनता के मुद्दे। ये मैंने देखा। सबसे पहले पूरी आपकी टीम को मैं बधाई दूंगा। जी और उसके बाद जी जाकिर साहब। नोटा वाले, हाँ नोटा वाले अगर हम मुद्दे पे बात करें तो देखिए मैडम, जो अक्षय है उसको हम फुस्ती बम कह देंगे। भाई अगर उसको चुनाव नहीं लड़ना था तो उसको कांग्रेस से टिकट ही नहीं लेना था, और अगर टिकट लिया था तो बगैर भेदभाव के, बगैर डर के उसको चुनाव लड़ना था। क्योंकि भाजपा जो राजनीति कर रही है कि भाई प्रत्याशी खरीद लेना, विड्रा करा देना, भाई आप जब 400 पार जा रहे हो, बिल्कुल, इसको लेकर तो जाकिर जी हम आवाज उठा ही रहे हैं। एक मतदाता होने के नाते आप नोटा को लेकर क्या सोचते हैं? अब जिस तरीके से कांग्रेस ये प्रचार कर रही है। नहीं, कांग्रेस का प्रचार बिल्कुल सही है मेरी नजर में। क्योंकि देखिए, अगर वहां पे कोई मजबूत कैंडिडेट होता, जैसे खजुराहो में है आरबी प्रजापति जी है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, अगर वो चुनाव जीत के आते तो जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन इंदौर में शंकर लालवानी के सामने कोई भी ऐसा मजबूत उम्मीदवार नहीं है जो इनको बराबरी से टक्कर दे सके या फिर जनता के हितों की लड़ाई लड़ सके। तो कांग्रेस का जो अपील है नोटा में वोट करने की, वो कोई गलत नहीं है। कम से कम तो आप इसे सही मानते हैं? जी जाकिर जी, वही सवाल हम उठा रहे हैं, लेकिन नोटा से विकास तो नहीं होगा ना। जाकिर जी, आपकी अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है, मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं इलेक्शन कमीशन से। मोहम्मद जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे शो में। सवाल आपसे ये मोहम्मद जी, कि अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा वोट नोटा को ही मिलते हैं, फिर क्या? देखिए, ये नोटा का अभी तक जो सिस्टम है उसमें ये है कि सभी पार्टियां अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं, उसके साथ में लोग, जनता जो है वोट करना चाहती है तो वोट करना चाहती है तो वोट करती है, जिस पार्टी को भी देना चाहती है। अगर नहीं देना चाहती तो ये एक नोटा का एक बटन है जिसको दबा दिया जाता है कि हम उनमें से नन ऑफ द अबव, हम इनमें से किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हमने नोटा दबा दिया, ये समझा जाता है। लेकिन इसके बारे में अभी तक क्लियर कट कोई पोजीशन थी नहीं, इसलिए अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि इसके ऊपर कुछ सोचिए। क्यों? क्योंकि क्या था कि नोटा में अगर 55% वोट मिल गए और तो समझा जाएगा नोटा जीता है, लेकिन अभी तक जीतने का सवाल नहीं आता। क्यों? क्योंकि 45% जो वोट बचे हैं उनमें जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको प्रत्याशी जीता हुआ घोषित किया जाता है, ऐसा अभी तक प्रोविजन था। लेकिन अब इसको विचार कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि इन परिस्थितियों में नोटा का क्या किया जाए, या ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है इलेक्शन कमीशन के पास। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं थे, इस सबमिशन में था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कि इसके में क्या किया जाए। जी यानी कि अगर नोटा को सबसे, यहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो तो है ही है, इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो सकते हैं, उनमें से जनता चुनेगी जिसको चुनना चाहेगी। अगर नहीं चुनना चाहती है किसी एक को तो उसमें ऑप्शन है अभी। लेकिन आपने देखा होगा सूरत में जो कैंडिडेट घोषित किया गया उसमें क्या था कि बीजेपी का जो कैंडिडेट घोषित हुआ है 2/53 संविधान के तहत, निर्वाचन आयोग के RPI एक्ट के तहत,
क्यों? क्योंकि क्या है कि वहाँ पर ये बीजेपी कैंडिडेट था, ये स्टैंड कर रहा था, बाकी बहुजन समाज पार्टी का उसने विड्रॉ कर लिया, और 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे निर्दलीय, उन लोगों ने भी विड्रॉ कर लिया था, इसलिए वहाँ पर चुनाव का कोई ऑप्शन बचा नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी होंगे जिसके तहत ये चुनाव की बात आ रही है, और अब कई पार्टियां ये कह रही हैं कि नोटा को दबा दिया जाए कि जिससे कि वो बीजेपी जीतने न पाए। ऐसा कुछ होगा मैं समझता हूँ, इसीलिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अगर निर्दलीय प्रत्याशी भी वापस ले लेते तब फिर यहाँ चुनाव की स्थिति नहीं होती, उसको घोषित कर दिया जाता अगर एक ही कैंडिडेट रह जाता। जी समीर खान हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इंदौर से। समीर, इंदौर की जो आम जनता है, जो इंदौर की पब्लिक है, वो क्या कहती है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ इंदौर के स्टूडेंट में जो है पहली बार हम, पहले आपका नाम बताइए, परिचय दीजिए, क्या कर रहे हैं? डीएवीपी से। देखिए, एक इंदौर में जो पॉलिटिकली जो सिनेरियो बना है उसमें नोटा की अपील कांग्रेस के द्वारा की गई, आप उस अपील को किस रूप में देखते हैं? सर, नोटा की अपील तो ठीक नहीं रहेगी। सबको निर्दलीय में से जो भी मजबूत कैंडिडेट है उसको चुनना चाहिए, अगर बीजेपी को नहीं चुनना चाहते हैं तो। वो क्या लगता है, क्या जो हुआ है वो उसको लेकर आप? सर, मजबूत के पीछे खड़े होके तो सब लड़ लेते हैं, पर कमजोर के साथ जो सिद्धांतों की बात करती हैं ये जो दल हैं सभी प्रकार के, और जो विचारधारा की बात करती है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने कैंडिडेट को चुना था जिसने विड्रॉ कर लिया, उसमें स्वाभिमान की कहीं ना कहीं बहुत कमी थी। जो महात्मा गांधी रहे हैं और जो अन्य बड़े लीडर्स रहे हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, नेहरू रहे हैं, वीर सावरकर रहे हैं, वो सब लोग स्वाभिमान रूप से बहुत मजबूत थे, उनकी विचारधारा बहुत मजबूत, पर उन्होंने अपने स्वाभिमान के दम पे इस देश को आजाद करवाया। बिल्कुल, हमारे साथ एक और फर्स्ट टाइम वोटर है, हम उनसे, आपको क्या लगता है नोटा की अपील को आप किस रूप में देखते हैं? मेरे अकॉर्डिंगली जहां तक आप लोकतंत्र की बात करते हैं और वहां पे ही नहीं जिसको हम चूज कर सकें, तो लोकतंत्र की फिर क्या ही बात हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, और वोटर्स को थोड़ा सा हम लोगों को जागरूक होकर ये चीज को देखना चाहिए कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मेरा यही व्यू है। नोटा की अपील को आप पर क्या कहेंगे जो कांग्रेस? मेरा यही मानना है कि जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि उनमें इतनी वो स्ट्रेंथ नहीं थी, मतलब उन्होंने सोचा नहीं उनको, समीर हम बट उनने अपना वोट, अपना जो कैंडिडेशन था उन्हें वापस ले लिया। तो ये चीज शो कर रहा है कि वो लोग ऑलरेडी पहले से सोच के रखे कि हम लोग शायद नहीं जीतेंगे। उन्होंने मतलब रेस में भाग भी नहीं लिया, जो कि एक बहुत बुरी बात है किसी भी पार्टी के लिए। जी जी, बताइए ज्योति जी। समीर, हम आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ा सा हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अमृतांशी का रुख हम कर लेते हैं। अमृतांशी, नोट, क्योंकि देखिए ज्यादातर जब हम नोटा की जब जिक्र होता है, वहां पर जिक्र होता है जब जो मतदाताओं में नाराजगी होती है, जो मतदाताओं की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती है, तब हमेशा नोटा का जिक्र होता है। ऐसे में अब इस बार नोटा को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, कांग्रेस इसको लेकर काफी प्रचार कर रही है, तो आम जनता क्या इसके फेवर में है कि अगर उनको लगता है कि यहां से कोई कैंडिडेट नहीं ही है और कांग्रेस जिस तरीके से प्रचार कर रही है, तो क्या इसके पक्ष में है कि वो नोटा की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो हम बातचीत कर भी रहे थे और अमीन जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया कि देखिए मैदान अभी खाली नहीं हुआ है, निर्दलीय का जो है ऑप्शन अभी भी जनता के पास है, और उसके अलावा जनता को इन सब से भी कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर वो नोटा की तरफ रुख कर सकते हैं। हमारे साथ जनता यहाँ पर लगातार मौजूद है। सर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से जो है खुद राजनीतिक दल होकर कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है कि जनता को नोटा पर वोट कर देना चाहिए क्योंकि उनका उम्मीदवार बीजेपी में चला गया, आपको लगता है कि नोटा एक सही ऑप्शन है, या फिर हमें सोच समझकर विकास या फिर उनको वोट देना चाहिए जो काम करें? जो काम करना चाहिए उनको वोट देना चाहिए। नोटा एक सही ऑप्शन है या नहीं है? उससे क्या है, वो सही है, सही थोड़ी है। नहीं है? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या वजह लगती है आपको कि नोटा मतलब सही नहीं है? नोटा को देने से कोई मतलब नहीं है, क्या विकास होगा नोटा से? अच्छा। फालतू चला गया वोट तो। अच्छा, मतलब वोट फालतू नहीं जाने चाहिए, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। सही बात है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो जो वोट है वो फालतू नहीं जाना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो नोटा का वोट होता है
वो कितना ज़रूरी है क्या अगर आप किसी को पसंद नहीं करते? क्योंकि इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने मैदान छोड़ दिया है, अब कांग्रेस कह रही है कि आप नोटा को वोट दे दीजिए, क्या नोटा को वोट देना सही है? वोट तो अपना हक है, आप दो किसी को भी वोट दो, मगर वोट देना आपका मत अधिकार है, इसलिए आप वोट दो। लेकिन नोटा तो किसी प्रत्याशी पर वोट नहीं जाएगा, वो वोट जो है वो किसी को नहीं जाएगा, तो आपको लगता है कि आपको 5 साल में एक बार मौका मिले? नहीं, अपना वोट खराब मत करो भाई, अपना वोट है तो जरूर दो, किसी को भी दो। नोटा को छोड़ के बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वोट दिया जाए, भाई ये आपका अधिकार है, इसलिए आपके एक वोट से यानी एक सरकार बनती है, इसलिए आपका बहुमूल्य अनमोल है, आप इसका दुरुपयोग ना करें, अच्छे सोच समझ के वोट डालें। देखिए जनता अभी समझदार है ज्योति, और यहाँ पर जनता का एक ही मानना है कि जो वोट है वो सोच समझ के दिया जा सके, जो भी आपको थोड़ा बहुत भी सही लगे उनको वोट दीजिए जाकर। लेकिन यहाँ पर उनका ऐसा साफ तौर पर, यहाँ पर जो भोपाल की जनता है उनका कहना है कि जो नोटा का वोट है वो एक तरह से वेस्ट चला जाएगा और वो विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो जनता यहाँ जो भोपाल की है वो कह रही है कि जिस पर भी आपको थोड़ा बहुत भी भरोसा हो आप उनको जाकर वोट ज़रूर दीजिए, लेकिन नोटा का बटन दबाना जो है वो विकास में नहीं जा पाएगा, ऐसा भोपाल की जनता का मानना है। मोहम्मद जी, देखिए जिस तरीके से अमृतांशी और हमारे सहयोगी समीर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस बार, जिस तरीके से खुद राजनीतिक पार्टियां नोटा को लेकर प्रचार कर रही हैं, लोगों को इस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कैंडिडेट नहीं है तो आप नोटा दबाइए ताकि जो एक कैंडिडेट मैदान में है उसको जीत हासिल ना हो, किस तरीके से देखते हैं इसे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह का नोटा को प्रमोट करने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता कि किस लिए उन्होंने इस बात को कहा है। जहां तक सवाल इस बात का है कि उनका अपनी पार्टी में खुद डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए उनका कैंडिडेट खुद ही चला गया। दूसरी बात ये कि पहले इनको सोचना चाहिए था कि हर पार्टी का कैंडिडेट जो भी दिया जाता है, नेशनल पार्टी हो जो भी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उसके साथ में उनका एक डमी कैंडिडेट होता है कि अगर उनका कोई कैंडिडेट किसी कारण से इलेक्शन से डिबार होता है या तो उसको दूसरा सिंबल उसको दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने वो भी प्रक्रिया नहीं अपनाई है। मुझे तो लगता है इस मामले में कोई उनकी अपनी साजिश है कि देश के अंदर ये दिखाया जाए कि हमारे पक्ष में कोई अच्छा चुनाव का नतीजा नहीं आ रहा है और ये शायद चुनाव आयोग की कोई कमी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देश की जनता बिल्कुल चतुर और चालाक है, और आज के जो इतना सोशल मीडिया और माध्यम है और जिस तरीके से हमारे इलेक्शन कमीशन रात दिन प्रयत्नशील रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स का इस्तेमाल किया जाए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, इसलिए आप देखेंगे कि जागरूक वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा है और परसेंटेज भी इसीलिए बढ़ जाता है। लेकिन इस दौरान आपको देखने को मिलेगा कुछ परसेंटेज कम भी रही है। उसका कारण क्या है कि जनता जो है निराशा की तरफ है। अब किन कारणों से, हो सकता है मौसम है, हो सकता है कि उसकी अपनी कुछ परेशानियां मजबूरियां हों, और हो सकता है कि किसी पार्टी को पसंद न करती हो। लेकिन मेरा यही ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है साहब की जनता से, जो सुन रहे हैं आपके दर्शक, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए, जिसमें भी आपको विश्वास हो उसमें अपना मत करिए और देश की जो प्रगति है उससे आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। ये आपका समय है, इसके बाद आप कुछ नहीं कह पाएंगे 5 साल तक कि हमने किसी प्रत्याशी को चुना जो आपके लिए फायदेमंद नहीं था। तो मैं समझता हूं कि अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें भाग लीजिए। बिल्कुल जी, हम भी लगातार यही अपील अपने मन से लोगों से कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका अधिकार है ये बाद में, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा अपनी आवाज उठाने का। एक वोट सरकार बना भी सकती है, गिरा भी सकती है। खुद एक मतदाता ही अभी कैमरे पर ये बोल रहे थे। अमृतांशी, अगर हम बात करें इसका, अगर नुकसान की हम बात कर लें, क्योंकि देखिए जितने भी जानकार हैं ज्यादातर यही मान रहे हैं कि नोटा का अगर ज्यादा इस्तेमाल होता है तो उसका नुकसान ही होगा, वोट खराब होगी, समय की बर्बादी होगी। ऐसे में लोग भी भली भांति वाकिफ हैं इससे, लोग मिली जुली प्रतिक्रिया ही दे रहे हैं। कुछ लोग फेवर में बोल रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। देखिए इंदौर में 25 लाख से भी ज़्यादा वोटर हैं। कह कहकर भी अगर जनता यहाँ पर जो है नोटा को वोट देती है तो यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट के हाईएस्ट वोट रहेंगे उसको जीता हुआ माना जाएगा। और जाहिर सी बात है मैदान में निर्दलीय भी हैं, वोट की बंटवारा उनके बीच में भी हो सकता है, वोट का बंटवारा बीजेपी कैंडिडेट्स के बीच में भी हो सकता है, और इसके अलावा नोटा का तो ऑप्शन लोगों के पास है ही। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप नोटा को वोट देते हैं तो आपका वोट एक तरह से देश के किसी कैंडिडेट को नहीं जा रहा है, चाहे वो विपक्षी दल के लिए खड़ा हो या फिर वो जो है सत्ताधारी दल से खड़ा हो। किसी भी कैंडिडेट
कैंडिडेट को आपका वोट एक तरह से नहीं जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका वोट देश के किसी नेता को नहीं जा रहा है। और नेता ही वही लोग होते हैं जो शायद हमारी आवाज़ आगे बढ़ाते हैं, हमारे मुद्दे आगे लेकर जाते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी अपनी बातें जो है एक तरह से रखते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, नोटा का जो वोट होगा वो संसद तक नहीं जाने वाला है। संसद में हमारे जो पॉइंट हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, वो अंतिम तौर पर नेता बतौर पक्ष और विपक्षी रखते हुए नजर आएंगे। नोटा का वोट कहीं नहीं जाने वाला है। तो शायद लोगों को ये समझने की ज़रूरत होगी कि पहली बात तो वोट करना बेहद ही ज़रूरी है, दूसरी बात जो है सोच समझकर वोट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जो जनता से बातचीत कर भी रहे थे, उनका भी यही कहना था कि विकास अगर चाहिए तो आपको किसी न किसी को वोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद जनता ये चीज़ पिछले समय में बहुत समझ चुकी है। आपको याद होगा जब नोटा का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, तब जो है वो नोटा पर काफ़ी वोट पड़े थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया तो अब लोग जो है विकास के नाम पर, जो भी उनको पसंद है नापसंद है, उसके नाम पर वोट देते हैं। और शायद यही वजह रही है कि इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम जो दल हैं वो यही अपील करते हैं कि आप जरूर जाकर वोट दीजिए, विकास के मुद्दे पर दीजिए, आपकी मर्जी है जिसको दीजिए, लेकिन आपका वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये फिलहाल एक प्राथमिकता जरूर बन जानी चाहिए। जी बिल्कुल, अपना जो वोट है उसको वेस्ट मत कीजिए। लगातार बार बार यही कहा जा रहा है, ये अपील की जा रही है लोगों से। समीर हमारे साथ बने हुए हैं, समीर के साथ कुछ लोग भी हैं, युवा हैं काफी, जो बहुत से ऐसे भी होंगे शायद जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। जी समीर, आप उनसे बात करें, जाने उनकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, जो है युवा है और खास ये हमारे साथ जो है। आपका नाम और पूरा बताइए, क्या करते हैं? जी, मेरा नाम कार्तिक श्रीवास्तव है और मैं DAVV से BA साइकोलॉजी मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या कहेंगे आप नोटा को लेकर जो कांग्रेस ने? जी, इंदौर में जैसे अभी सिचुएशन थी और नोटा की अपील कांग्रेस ने करी है, तो मुझे लगता है कि वो सर्वथा मतलब अनुचित है, क्योंकि देखा जाए तो नोटा कोई ऑप्शन नहीं होता है इलेक्शन के टाइम पर। इलेक्शन एक बड़ी प्रोसेस होती है, मतलब लोकतंत्र का हमारा त्यौहार होता है, तो उसमें मतलब खर्चा होता है, तो एक्सपेंसेस होते हैं और बहुत सारी चीजें जनता को भी फेस करनी पड़ती हैं, आचार संहिता लगती है। और ऐसे कोई मतलब जो कैंडिडेट है वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता है, फिर कोई पार्टी नोटा की अपील करती है, तो वो चीज़ गलत है। बिकॉज वो मतलब जनता के पास एक ऑप्शन नहीं रह जाता, और ऐसे आखिरी टाइम पे नोटा की अपील करना भी वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। आपका नाम बताइए। क्या? मेरा नाम आदित्य नेमा है और मैं BA ज्योग्राफी का छात्र हूँ। आप क्या कहेंगे नोटा को? मेरा कहना है कि जिस प्रकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है कि नोटा कोई ऑप्शन नहीं है, वो कभी भी आपको एक विकल्प नहीं बन सकता आपके लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एन वक्त पर ऐसे नामांकन वापस लेना और फिर किसी पार्टी का नोटा के लिए सपोर्ट करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाता है, जो लोकतंत्र की हत्या तो नहीं कह सकते इस समय पर, लेकिन लोकतंत्र का हनन कर रहा है कहीं ना कहीं। और इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं है। इसमें मेरा मानना है कि जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, उसने बहुत समय तक एक सुप्त अवस्था का ध्यान दिया, सुप्त अवस्था दिखाई, और उसका परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि अब हमें दिख रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक वक्त पे 9वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े महान लेखक हुए शुभचंद्र ने कहा है कि धर्मनाशे क्रियाध्वंसे स्वसिद्धांत विप्लवे अपृष्ट रपई वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाश ने। तो मीडिया का काम है कि जब देश में ऐसी हालात हों जहाँ पे एक धड़ा, ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी कोई बहुत बड़ी पावर गेन बन चुकी है, पहले कांग्रेस भी थी 1971 के टाइम पर। तो मीडिया का काम यहाँ पे ये है कि जो भी चल रहा है, अगर कोई बड़ा पॉलिटिकल दल बन चुका है या कोई छोटा अभी सर्वाइव नहीं करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो इस सिनेरियो में आगे आके मीडिया अच्छा काम करे। आज बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बताया, अब हमारे पास एक और शख्स है, हम उनसे जानते हैं। आप क्या कहेंगे लोकतंत्र को लेकर जो नोटा की अपील की जा रही है उसको लेकर? आप? सबसे पहले तो मैं अपने सभी संपूर्ण देशवासियों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, मैं युवाओं के लिए बधाई देता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अधिक से अधिक अपना समर्थन दिखाएं। अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय निकाल करके अपने भविष्य को चुनने के लिए, देश के भविष्य को चुनने के लिए, विकास की जो रफ्तार हमारे देश में इस वक्त बढ़ रही है उसके लिए और एक गति प्रदान करने के लिए। आप चाहते हैं कि नोटा जो है, कांग्रेस ने जो नोटा की अपील की है, उस अपील से आप सहमत? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नोटा की अपील की है ये एक तरह से असंवैधानिक है। नोटा हमारा अधिकार है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से, कांग्रेस के अंदर अपना इंटरनल मैनेजमेंट नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की तरह मैनेज नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के पास अपने सदस्य नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, इसलिए उनके जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन वापस ले रहे हैं। नोटा के खिलाफ ही ज्यादातर लोगों को ये समझ है कि नोटा पे अगर वो वोट डालते हैं तो उनका जो वोट है वो एक तरीके से वेस्ट होगा। मोहम्मद जी, जिस तरीके से देखिए आम लोगों की, उन मतदाताओं का रिएक्शन हम ले रहे हैं जो अब आने वाला जो फेज है, थर्ड फेज, उसमें जो वोट डालेंगे, क्या वो कह रहे हैं कि नोटा पर अगर आप वोट डाल रहे हैं तो आपका वोट खराब है। किसका फायदा नोटा से होगा? ना तो मतदाता का होगा या फिर कैंडिडेट का?
देखिए, इस मामले में नोटा का जो वोट डालने का जो नेशनल पार्टी आग्रह कर रही है, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी की बात है उनकी। इस तरह की बातें उनको इस तरह का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की कमी है, उनका कैंडिडेट नहीं है। तो अब नोटा के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो वोट जो है वो वेस्ट जाएगा। और मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है नोटा के वोटों को गिनती नहीं करेगा। जितने वोट होंगे आएंगे उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो प्रत्याशी जीता हुआ घोषित किया जाएगा। इस तरह की बातें करना एक अच्छी परंपरा का नहीं है कि हमारे को देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं और वो इस तरह की बातें करती है। चलिए ठीक है, उनकी कमी थी, उनका कैंडिडेट छोड़ के भाग गया, उसके साथ में उन्होंने डमी कैंडिडेट का भी प्रावधान नहीं रखा। इसमें टोटल कांग्रेस पार्टी की खुद की गलती है। अगर वो नोटा को प्रमोट करते हैं तो देखिए वो काउंट तो होगा नहीं। ये जनता को मैं बताना चाहूंगा कि अगर नोटा में वोट डालेंगे तो वोट वेस्ट जाएगा। जी बिल्कुल, वोट वेस्ट जाएगा, यही अपील हम बार बार कर रहे हैं। मोहम्मद जी, अमीन जी, आपकी तरफ से भी अपील दर्शकों से हमने करवाई और लगातार हम भी कर रहे हैं कि अपना वोट वेस्ट आपको नहीं करना है। अमीन जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने सभी सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतांशी आपका भोपाल से और समीर आपका इंदौर से तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।